केमिस्ट्री का कल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 1 to 10 क्वेश्चन किए थे, आज हो गए 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 11 पर Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? Decomposition reaction को combination का opposite क्यों कहा जाता है? Decomposition reaction क्या था? Decomposition देखो यहाँ पे decomposition reaction are the opposite of combination reaction। तो क्यों होता है? Because in decomposition reaction one reactant breaks to form two or more product and heat is absorbed। हीट में इसमें ऑब्जर्व होता है और एक रिएक्टेंट से दो रिएक्टेंट बनता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ठीक है, आंसर इसी तरीके से देंगे। नेक्स्ट है, write one equation for the decomposition reaction while the energy where the energy is supplied in the form of heat, light and electricity। वन इक्वेशन देना, एग्जांपल देना है जहां पर हीट के फॉर्म में तोड़ा गया। हीट वाले एग्जांपल दो। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो टूट जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस हीट से, ठीक है। फिर लाइट से भी तोड़ना है। लाइट से क्या था? AgCl, यहाँ पर लाइट था हमारा सनलाइट, है ना। ये हो जाएगा Ag प्लस Cl2 गैस अलग निकलेगा। अगेन बोला है इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी से तो वाटर वाला H2O, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से टूटा था ये हो जाएगा क्या? H2 प्लस O2 गैस, जो उसका फॉर्म हो तो उसी को लिखा करो। What is different between displacement and double displacement reaction? और सर दोनों का एक एग्जांपल। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम इसको टेबल बना के भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट अलग करके, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा टेबल वाला ही रहेगा। यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal, while in double displacement ions are exchanged and form a precipitate। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, while in double displacement ions are exchanged। डबल डिस्प्लेसमेंट में सीधा क्या होता है? आयन एक्सचेंज होते हैं, हर बार एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हर एक रिएक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो।
FeSO4 CuSO4 प्लस Fe, क्या हो जाएगा? FeSO4 प्लस Cu, डबल डिस्प्लेसमेंट का। Na2SO4 BaCl2 हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, ये हो जाता है हमारा प्रिसिपिटेट। हाँ, सारे का स्टेटमेंट से दर्शा देना, ठीक है। आगे 14 नंबर पे, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। सिर्फ रिएक्शन लिखना है। रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर का भी 1, नाइट्रेट का भी 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AgNO3। इससे तुमको कॉपर मेटल के साथ डिस्प्लेस करवा देना है, प्लस Cu। अब देखो यहाँ पे जो कॉपर मेटल है वो सिल्वर से ऊपर था रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर मेटल Ag को रिमूव करेगा, तो हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर का बैलेंस चलता है 2, CuNO3 का होल 2 हो जाएगा, और बाहर कौन निकल जाएगा? Ag, जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो ये बोलता है राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना उसको लिखिए, तो ये रिएक्शन खाली लिख देना था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर बताना पड़ेगा द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस आर लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, उसी को ना प्रिसिपिटेट बोलते थे, इनसॉल्यूबल को। तो बताना पड़ेगा इसमें व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोला है, लिखना होगा क्या चीज? हाँ, जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं। सॉलिड, वो पानी में नीचे गिरा रहेगा सॉलिड के रूप में। इन द रिएक्शन इन विच insoluble substances are formed after the reaction। देखो, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेज आर फॉर्म, वैसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन जाए, किसके? आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट रिएक्शन। एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ बताना होगा। तो एग्जांपल यहाँ पर अभी दिए थे ना, ये ले लो। Na2SO4 किधर रहेगा? एक्वस में, प्लस BaCl2 एक्वस में, बना देगा क्या चाहिए? बैरियम सल्फेट BaSO4, और इसका कलर शायद से व्हाइट कलर होता है, व्हाइट, ठीक है। प्लस क्या? NaCl। ये रिएक्शन करवाने के बाद हमको क्या दिखेगा? ये रिएक्शन करवाने के बाद दिखेगा कि जो सॉल्यूशन आगे जाके बना, ठीक है, उसमें उजला उजला से सब्सटेंस सॉलिड के रूप में पड़ा होगा, वो घुलेगा नहीं, और उसी सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। 15 तक। 15 हो गया। 16 नंबर, 16 नंबर में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल इच। ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का 2 एग्जांपल बताना है। ऑक्सीडेशन क्या चाहिए? उस रिएक्शन में ही तुमको एरो से डिनोट करना होगा किधर क्या हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ लेके चलते हैं। CuO प्लस H2, ये निकल जाएगा Cu बाहर, H2O ना। हाँ, इसी रिएक्शन तुमको एक्सप्लेन कर देना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बताना पड़ेगा। यहाँ पे बताने को बोला है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा इसको?
ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल बोलो, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO। यहाँ पर ही बताओ ये क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ZnO reduces a loss of oxygen and this called रिडक्शन प्रोसेस हुआ। और ZnO यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, रिडक्शन तो हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन से, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ZnO। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। आ गया 17 नंबर पे, a shiny brown color element X on heating becomes black in color। ब्लैक इन कलर वाला रिएक्शन हम बार बार बताते थे, कौन सा, शाइनी ब्राउन कलर सब्सटेंस। तो शाइनी ब्राउन हमारे पास एक थोड़ा बहुत आयरन, नहीं तो कॉपर। कॉपर का नाम लिया है यहाँ पे, और हीट करने से क्या होता है, ये बन जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। हीट करने का मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंट देना। तो कॉपर को हीट किए तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड। और कॉपर 2 ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड का ब्लैक। तो सब्सटेंस X कौन हो गया, कॉपर। X बराबर क्या हो जाएगा, कॉपर। इनसे क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है, शाइनी ब्राउन सब्सटेंस एलिमेंट X था, उसको हीट करने पर ब्लैक कंपाउंड फॉर्म हुआ। नेम द X एलिमेंट, X एलिमेंट हो गया। एंड द ब्लैक कलर्ड फॉर्म, ब्लैक कलर कौन फॉर्म हुआ, कॉपर 2 ऑक्साइड। नेम पूछा तो कॉपर 2 ऑक्साइड पूरा देंगे। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। इसको खुद से एक्सप्लेन करके लिखना, शॉर्ट में लिख देते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम, क्या होगा, रस्टिंग। अब देखो लिखना क्या है इसमें, शॉर्ट लैंग्वेज दे रहे हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए। जैसे ही तुम पेंट अप्लाई करोगे ना, तो पेंट जो है कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद द एयर एंड वाटर कट कर देगा। अब आयरन पार्टिकल्स को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं कि ऑक्सीडेशन कर ले या फिर रस्ट का फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नंबर के अनुसार, शॉर्ट यही रहेगा तुम्हारा। 9 में है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, जिस फूड में ऑयल एंड फैट ज्यादा होता है उसको फ्लश्ड किया जाता है नाइट्रोजन से। मतलब जो भी पैकेट होता है ना कुरकुरे चिप्स ये सबका, उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भर दिया जाता है। इसके रीजन क्या होता है कि फूड्स डू नॉट गेट कम इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कि अगर फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो सब रैंसिड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लिखना होगा, ऑयल एंड फैट फूड कंटेनर फ्लश्ड विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑयल एंड फैट्स containing foods are flushed with, उत्तर नहीं चल रहा है। Oil and fats containing foods are flushed with nitrogen because foods can't get contact of can't get in contact of oxygen and prevent the food from getting नाइट्रोजन इस वजह से रहता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, जिसकी वजह से वो रैंसिड नहीं हो।
अगर नाइट्रोजन सब नहीं रहे तो मे भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा फूड, और फूड में मौजूद ऑयल्स एंड फैट ही पहले ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, जिसके वजह से फूड का टेस्ट कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द टर्म्स ऑफ वन एग्जांपल ईच। कोरोजन, तो कोरोजन क्या था लिखवाए हैं, कोरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अपर सरफेस ऑफ मेटल, अपर सरफेस ऑफ, इसको पूरा लिखोगे, रिमूवल अपर सरफेस ऑफ मेटल व्हेन गेट इन कांटेक्ट ऑफ एयर, वाटर एंड या फिर एसिड। ठीक है, इससे होता क्या है, उसका जो अपर लेयर है वो सब ऑक्सीडाइज्ड कर जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देना पहले आयरन का, आयरन वाला एग्जांपल लिखवा है, सॉलिड प्लस क्या, ऑक्सीजन प्लस H2O क्या बनाता है, Fe2O3। ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे और यहाँ पर बताएंगे आयरन, ठीक है ना, जो कलर होता है इसका मान लो ब्राउन, आयरन जो कि ब्राउन कलर था उसके ऊपर का वन लेयर ऑफ सरफेस क्या बन जाएगा, रेडिश ब्राउन। इसका कलर का नाम लिखा है ना, रेडिश ब्राउन। सेम ढंग से रेंसिडिटी में, पहले रेंसिडिटी को डिफाइन कर लेना, लिखा है ना, फैट्स एंड ऑयली फूड व्हेन कम इन कांटेक्ट ऑफ एयर गेट रेंसिड्स, है ना। और एग्जांपल में क्या देंगे, इफ वी लेव द फूड अनकवर्ड, अगर हम किसी फूड को अनकवर्ड छोड़ते हैं, है ना, द टेस्ट ऑफ फूड एंड द कलर ऑफ फूड गेट चेंज आफ्टर सम टाइम, दिस मीन्स द फूड गेट रेंसिड। इसका मतलब वो फूड क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। समझ में आ गया, 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हुआ तुम्हारा। अब से हम खाली एक दिन और गैप दे रहे हैं, तुम लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाना है।